संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नए लक्ष्य घोषित किए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो वैश्विक तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हुई है। दोनों देश टैरिफ विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति वार्ता की अपील की है। यूरोप के कई देशों में भारी बर्फबारी और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यातायात सेवाएं बाधित हो गई हैं और हजारों लोग बिजली कटौती से जूझ रहे हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सरकार ने राहत और बचाव टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट सीरीज का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। ये मैच खेल प्रेमियों के लिए बेहद उत्साहजनक रहा और खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना की गई। अफ्रीका के कई देशों में सूखे की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिससे खाद्य संकट का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने तुरंत मदद की अपील की है ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके। ब्राजील के अमेज़न वर्षा वन में जंगलों की कटाई को लेकर चिंता बढ़ी है। पर्यावरणविदों ने सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है ताकि जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बचाया जा सके। ब्रिटेन में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक कौशल प्रदान करना है। सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर दिया है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। मध्य पूर्व में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति का असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया ने नई तकनीकी नीति की घोषणा की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि देश को तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाया जाए। कनाडा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नया बजट पेश किया गया है। इसमें अस्पतालों की सुविधाओं को सुधारने और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। फ्रांस में किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि नई नीतियों से उनकी आय प्रभावित हो रही है और उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। जर्मनी में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादन का बड़ा हिस्सा हरित स्रोतों से प्राप्त किया जाए। इटली में पर्यटन क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सरकार ने पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं और योजनाएं शुरू की हैं। स्पेन में बेरोजगारी दर में कमी आई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सुधार लंबे समय तक बना रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जारी हैं। दमकल कर्मियों और स्वयंसेवकों की मदद से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
चीन में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। सरकार ने इसे स्थिर नीति और निवेश का परिणाम बताया है। अमेरिका में टेक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभिन्न दलों के बीच बातचीत जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। नेपाल में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक सुधारों के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियां लागू की हैं। बांग्लादेश में टेक्सटाइल उद्योग में तेजी आई है, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तुर्की में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव किया है ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक विविधीकरण करना है और तेल पर निर्भरता कम करना है। यूएई में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों ने भाग लिया। ये आयोजन वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। मिस्र में पुरातात्विक खोज में नई प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, जिससे इतिहासकारों में उत्साह बढ़ गया है। ये खोज देश की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करेगी। दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट के कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू करने का आश्वासन दिया है। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के बीच सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम जनता को महंगाई से राहत देना है। मेक्सिको में अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। इंडोनेशिया में नई राजधानी के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ये परियोजना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलीपींस में तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में राहत कार्य जारी हैं। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर प्रभावित लोगों की मदद कर रही हैं। मलेशिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे स्टार्टअप और टेक उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सिंगापुर में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। ये देश को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में और मजबूत बनाएगा। थाईलैंड में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। वियतनाम में निर्माण क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ये देश की आर्थिक प्रगति का संकेत है। न्यूजीलैंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल शुरू की गई है। सरकार ने जैव विविधता को बचाने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। स्विट्जरलैंड में बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। स्वीडन में हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि देश को पूरी तरह से टिकाऊ ऊर्जा पर निर्भर बनाया जाए।
नॉर्वे में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।